हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने कोरल रीफ्स पढ़ा था। कोरल रीफ्स में हमने कोरल रीफ्स क्या होते हैं और उनको फॉर्मेशन के लिए कौन कौन से कंडीशंस रिक्वायर्ड होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिस्कस की थी। आज के वीडियो लेक्चर में हम टाइप्स पढ़ेंगे कोरल रीफ्स के। अब स्ट्रक्चर के आधार पे या इनके फॉर्मेशन के आधार पे डिफरेंट टाइप के कोरल रीफ्स होते हैं। जो तीन मेन टाइप्स के कोरल रीफ्स होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। फ्रिंजिंग रीफ, बैरियर रीफ और एटॉल, ये तीन टाइप के कोरल रीफ्स होते हैं जिनके अलग अलग टाइप के फॉर्मेशन होते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर या शेप या साइज ये शो करते हैं। ठीक है, सो टाइप्स ऑफ कोरल रीफ्स के बारे में हमें पढ़ना है। टाइप्स की बात करें तो हम बेसिक तीन टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। पहला है फ्रिंजिंग रीफ। फ्रिंजिंग रीफ दूसरा बैरियर रीफ एंड थर्ड इज एटॉल। ठीक है, ये तीन फ्रिंजिंग रीफ है, इसी को हम शोर रीफ भी कहते हैं। फ्रिंजिंग रीफ को अपन शोर रीफ भी कहते हैं। ठीक है, चार्ल्स डार्विन ने कोरल रीफ्स की स्टडी की थी, इन स्ट्रक्चर्स की स्टडी की थी और उन्होंने ये बताया था कि इस टाइप के जो है रीफ्स होते हैं। ओके, सो इन तीन टाइप के रीफ्स के बारे में हमें यहाँ पे डिस्कस करना है, तो वन बाय वन इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। याद रखना ये जो है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स हैं, ऑन द बेसिस ऑफ शेप है, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन है। ठीक है, तीन तरह के रीफ्स बनते हैं। अब आप सभी को पहले से पता है कि कोरल रीफ्स होते क्या हैं। हमने पढ़ा था कि क्लास एंथोजोआ, फाइलम सिलेंट्रेटा के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो पानी के अंदर सतह पे जब उनके स्केलेटन, डेड स्केलेटन जो होते हैं वो जब वहाँ पे जम जाते हैं या फिर बैठ जाते हैं, सेडिमेंट हो जाते हैं, तो उसके ऊपर या फिर जो सेडिमेंट्स हो रहे हैं उसके ऊपर जो न्यू कोरल्स हैं, जो पॉलिप्स हैं उनके, वो अपने घर की तरह उसको रखते हैं। घर मतलब कि अपने वहीं पे वो बस जाते हैं, उसको अपन कोरल रीफ्स कहते हैं। ठीक है, जो डेड स्केलेटन जमते जमते वो पहाड़ का रूप ले लिया, उन्होंने आइलैंड का रूप ले लिया, उसके ऊपर कोरल्स बहुत सारे बैठ गए, वो हो गए कोरल रीफ्स। उनका साइज, शेप, स्ट्रक्चर ये वेरी कर सकता है। ठीक है, सो तीन टाइप के हमें कोरल रीफ्स के बारे में पढ़ना है, फ्रिंजिंग, बैरियर, एटॉल। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं फ्रिंजिंग के बारे में। फ्रिंजिंग रीफ, फ्रिंजिंग रीफ। फ्रिंजिंग रीफ जो होता है या फिर इसको शोर रीफ कहते हैं, ये सबसे कॉमन टाइप का रीफ है। ठीक है, शोर रीफ भी कहते हैं। ये जो है मोस्ट कॉमन, सबसे ज़्यादा कॉमन जो है यही होता है, सबसे ज़्यादा मात्रा में यही पाया जाता है। ठीक है, अब ये फ्रिंजिंग रीफ होता क्या है? जैसे आप मानो ये जो है ये लैंड, मतलब समुद्र का किनारा है। ठीक है, यहाँ ज़मीन है, बीच है, और यहाँ से बीच से ही जो है एक तरह से क्या हुआ, ये पूरा बीच है, बीच से स्टार्ट हुआ ये रीफ का फॉर्मेशन। ठीक है, ये नीचे गया थोड़ा डेप्थ में और डेप्थ में जाके इधर ऊपर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से जब समुद्र का जो किनारा है उससे जुड़ा हुआ एक रीफ का फॉर्मेशन होता है, भले ही उसका ये जो पोर्शन है ये समुद्र से थोड़ा दूर दिखाई दे, ठीक है, बट उसका जो फॉर्मेशन है वो समुद्र के एकदम किनारे से सटा हुआ है। ठीक है, सो इट ऑकर्स एडजेसेंट टू द लैंड, ऑकर एडजेसेंट टू दी लैंड, मतलब तट के किनारे के एकदम करीब जो है यहाँ पे ये स्टार्ट होता है। ठीक है, विथ लिटिल और नो सेपरेशन फ्रॉम द शोर, विथ लिटिल और नो सेपरेशन फ्रॉम द शोर, मतलब किनारे से अगर सेपरेशन होगा भी तो थोड़ा सा होगा, नहीं तो पूरी तरह से जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, तो इसकी उत्पत्ति ये जो स्टार्ट हुआ ये किनारे से हुआ और नीचे की तरफ डेप्थ में गया
और जब ऊपर की तरफ आया वो स्केलेटन जमते 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 तो ऊपर की तरफ इसने स्ट्रक्चर ले लिया। पानी इसके ऊपर बह रहा है, ये रहा पानी, ठीक है, पानी इस तरह से ऊपर बह रहा है, यहाँ पे पानी बह रहा है, उसके नीचे जो है ये मौजूद है, ठीक है। अब ये होते कैसे हैं? दे फॉर्म ड्यू टू upward growth of reef. They formed due to upward growth of reef forming corals on an area of continental shelf. Upward growth of reef forming corals. अपवर्ड ग्रोथ होने का मतलब धीरे धीरे जमते जमते जो है वो ऊपर की तरफ आ रहे हैं। अब दो तरह की ग्रोथ हो सकती है, एक तो है जो जमते जमते वो फैल रहे हैं, एक क्या कहते हैं जो ब्रॉड हो रहा है, दूसरा जो है वो ऊपर की तरफ आ रहे हैं, तो अपवर्ड ग्रोथ जो है वो होती है, ठीक है, कोरल रीफ्स की। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अगर अपन देखें तो इट मे हैव अ कंप्लीटली शैलो लगून इन सम एरियाज और नो लगून एट ऑल। इट मे हैव शैलो और नो लगून। ये लगून क्या होता है? यहाँ पे कोरल जो है वो सबसे ऊपर है, ठीक है, यहाँ पे समुद्र का किनारा है, उसके बीच में ये जो पूरा गैप है जहाँ पे पानी भरा हुआ है ये है लगून। एक तरह से देखा जाए तो खाली एरिया जो है ना जहाँ पे पानी भरा हुआ है वो है लगून, ठीक है। सो इसमें बहुत छोटा लगून होगा या फिर ना होगा, नहीं होगा। दूसरी चीज़, छोटा बोलने का मतलब ऐसा नहीं कि आप इतना छोटा सा ले लो, नहीं, समुद्र की बात हो रही है, बड़ी बात हो रही है, तो यहाँ पे लगून का साइज अगर छोटा भी बोला जा रहा है दैट मीन्स कि वो सेवरल मीटर्स तक का हो सकता है, ठीक है। तो ये मतलब कंपैरेटिवली वो बड़ा होता है, बट अगर हम आगे आने वाले कुछ रीफ्स के बारे में पढ़ेंगे तो वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, मतलब माइल्स में, किलोमीटर्स में फैले होते हैं, तो उनके मुकाबले तो छोटा ही है, ठीक है। उसके बाद मोस्ट कॉमन रीफ, ये जो फ्रिंजिंग रीफ है ये सबसे ज़्यादा मात्रा में कैरिबियन और रेड सी में पाया जाता है। मोस्ट कॉमन इन ग्रेट कैरिबियन एंड रेड सी, ठीक है, ग्रेटर कैरिबियन एंड रेड सी, ठीक है। ग्रेटर कैरिबियन वाला रीजन कहाँ पे पाया जाता है? क्यूबा वाला जो रीजन है, क्यूबा है, क्यूबा के अलावा पोर्टो रिको है, ये सारी जगह जो है यहाँ पे ये जो फ्रिंजिंग रीफ है ये पाया जाता है। स्पेशली नॉर्थ अमेरिकन साइड में जो है उस रीजन में कैरिबियन सी मौजूद है। उस कैरिबियन सी में टोटल 6 आइलैंड्स को मिला के वो कैरिबियन सी का पार्ट बना है, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा मात्रा में जो है फ्रिंजिंग रीफ पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करें तो साउथ पैसिफिक और इंडियन ओशन में भी कुछ आइलैंड्स जो हैं वो फ्रिंजिंग रीफ के पाए जाते हैं, ठीक है। साउथ पैसिफिक मतलब दक्षिणी प्रशांत महासागर और उसके अलावा इंडियन ओशन, यहाँ पे भी कुछ मात्रा में फ्रिंजिंग रीफ्स जो हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन चलते हैं बैरियर रीफ्स की तरफ। फ्रिंजिंग रीफ्स हो गया, इतना ही था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बैरियर रीफ्स। बैरियर, अवरोधक, कोई रुकावट, ठीक है। तो बैरियर रीफ किस तरह से होते हैं? ये लीस्ट कॉमन होता है, ये लीस्ट कॉमन मतलब सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाले, लीस्ट कॉमन बैरियर रीफ। ये हो गया आपका समुद्र का किनारा, ये हो गया लैंड, और यहाँ पे पानी, ठीक है, ये पूरा है वाटर। तो यहाँ समुद्र है और वहाँ पे ज़मीन। समुद्र का जो किनारा है
उसके पैरेलल रीफ चलता है, ठीक है, उसके पैरेलल यहाँ पे रीफ बन गया, रीफ का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो समुद्र का किनारा बहुत लंबा जा रहा है, उसके पैरेलल रीफ जा रहा है, तो एक तरह से ये क्या है, एक अवरोधक है, एक तरह से एक बैरियर बना रहा है ना, क्योंकि समुद्र का किनारा भी यहाँ पे है, उसके ठीक सामने जो है ये रीफ जा रहा है, तो एक तरह से बैरियर क्रिएट कर रहा है, इस कारण से इसको हम बैरियर रीफ कहते हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पे अपन देखते हैं, जो बैरियर रीफ होता है ये ब्रॉड होता है, ब्रॉडर मतलब चौड़ा, ज़्यादा चौड़ा, एंड सेपरेटेड फ्रॉम लैंड बाय अ लगून, एंड सेपरेटेड फ्रॉम लैंड बाय अ लगून, ठीक है। अब ये लगून कहाँ से आया, ये ज़मीन है, ये रीफ है, अब इसके बीच में ये जो पानी है ये क्या है, ये लगून ही तो है, ठीक है। ज़मीन और क्या कहते हैं ये रीफ, इसके बीच में जितना भी पानी है, जो भी एरिया है वो पानी से भरा हुआ है, और ये है लगून, ठीक है। सो ब्रॉडर चौड़ा होता है और एक लगून की मदद से लैंड से जो है वो अलग रहता है, ठीक है। दैट कैन बी माइल्स वाइड एंड एटलीस्ट अ डजन यार्ड्स डीप, दैट कैन बी miles wide and dozens of yards deep, dozen yards deep। अब यहाँ पे क्या है, चौड़ा है, लैंड से जो है वो लगून के द्वारा अलग किया हुआ है, बहुत चौड़ा हो सकता है और काफ़ी गहरा भी हो सकता है। अब आप ये देखोगे ना, क्या बोलते हैं, जो रीफ है, हाँ, एक तो ये जो रीफ है ये काफ़ी लंबा होगा, लंबा मतलब जैसे कि ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट जो है उसके ईस्ट साइड में, ठीक है, उसके ईस्ट साइड में ग्रेट बैरियर रीफ मौजूद है। वो ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो अप्रोक्स 1200 माइल्स लंबा है, 1200 माइल्स, सोचो। तो वो पूरा जो रीफ जो है वो उस आइलैंड को एक तरह से कवर करता है, या फिर जो ऑस्ट्रेलिया का सब कॉन्टिनेंटल एरिया है वहाँ पे उस पूरे को क्या कहते हैं, कवर करता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया जो है, यहाँ पे मान लो ये ऑस्ट्रेलिया है, तो उसके ईस्टर्न रीजन पे, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया का, उसके ईस्टर्न रीजन पे यहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो मौजूद है, और ये ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये अप्रोक्स 1200 माइल्स लंबा है, 1200 माइल्स लंबा है, और इस तरह से बैरियर जो है क्रिएट करता है। तो इसी के बारे में बोला जा रहा है, ये काफ़ी लंबा हो सकता है और काफ़ी गहरा भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करें, नॉर्मली दे आर पैरेलल टू द शोर, यूजुअली पैरेलल टू द शोर, मतलब किनारे से नॉर्मली पैरेलल रहता है, ये किनारा है, इसके पैरेलल ये चल रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि एकदम पैरेलल दिखेगा, थोड़ा सा इसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होता रहता है, बट स्टिल एक रफली जो है पैरेलल ही रहता है, ठीक। उसके बाद पार्ट्स ऑफ द रीफ स्ट्रक्चर ऑफन प्रोट्रूड अबव द सी लेवल, मतलब कुछ पोर्शन होता है इस क्या कहते हैं रीफ का जो कि समुद्र की सतह से ऊपर भी दिखाई देता है, ठीक है। Some parts of reef protrudes above sea level, कुछ पार्ट जो है रीफ का वो सी लेवल से ऊपर जो है दिखाई देता है, और जो पार्ट ऊपर दिखाई देता है वो कोरल आइलैंड जो है बना देता है, ठीक है। कोरल आइलैंड बना दिया, हो सकता है कोई आइलैंड ऐसे ही स्पेसिफिकली बन जाए, तो इस तरह से कुछ पोर्शन जो है समुद्र के बाहर जो है वो दिखाई देता है, ठीक। उसके बाद अगर अपन बात करें, हाँ, उसके बाद अपन ने ये देख लिया कि जो लार्जेस्ट आपके बैरियर रीफ्स बनते हैं वो कहाँ बनते हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे बनते हैं। कॉन्टिनेंट्स के जो शेल्फ हैं, कॉन्टिनेंट के जो किनारे हैं, उनमें सबसे बड़े बड़े जो रीफ्स हैं उनका फॉर्मेशन होता है बैरियर रीफ्स का, ठीक है। उसके बाद उसको शेल्फ बैरियर रीफ्स कहते हैं, ठीक है, शेल्फ बैरियर रीफ।
मतलब ये कहाँ पे बनते हैं? कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे बनने वाले रीफ्स डेवलप ऑन एज ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ठीक है, दोज रीफ विच आर फॉर्म्ड ऑन द एज ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ आर नोन एज शेल्फ बैरियर रीफ। ओके, नेक्स्ट अब आते हैं अब एटॉल पे। नेक्स्ट पॉइंट है अपना एटॉल। एटॉल के बारे में बात करें तो ये स्ट्रक्चर में थोड़ा सा अलग होता है। बैरियर और आपने फ्रिंजिंग तो देख लिया, अब एटॉल जो है वो स्ट्रक्चर में इनसे काफ़ी अलग होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर में थोड़ा डिफरेंट होता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा अपन पढ़ते हैं। सो थर्ड वन इज एटॉल। अब एटॉल के बारे में अगर अपन देखें तो ये काफ़ी बड़े रिंग शेप के या फिर हॉर्स शू शेप के जो हैं सेंटर क्या कहते हैं कोरल रीफ्स होते हैं। ठीक है, लार्ज रिंग शेप्ड रीफ्स सराउंडिंग अ सेंट्रल लगून। लार्ज रिंग शेप्ड रीफ्स surrounding a central lagoon। मतलब ये इस तरह से ये बन गया एक रीफ। ठीक है, यहाँ बीच में पूरा पानी है, तो ये बीच का हिस्सा खाली है तो पानी भरा हुआ है, ये क्या हो गया लगून, और ये पूरा हो गया रीफ। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का जो हिस्सा है ये हो गया रीफ। इस तरह का जब स्ट्रक्चर बनता है ना, इसको अपन बोलते हैं एटॉल। ठीक है, ये सर्कुलर स्ट्रक्चर या हॉर्स शू शेप का स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं अपन एटॉल। इस टाइप के स्ट्रक्चर के रीफ को अपन एटॉल कहते हैं। ठीक है, ये जो एटॉल है ये जो किनारा है उससे काफ़ी दूर पाए जाएंगे। ये एटॉल्स जो है किनारे से काफ़ी दूर पाए जाएंगे। हमने फ्रिंजिंग के बारे में पढ़ा कि किनारे के पास पाए जाते हैं। ठीक है, बैरियर के बारे में पढ़ा किनारे के पैरेलल पाए जाते हैं, बट एटॉल जो है किनारे से काफ़ी दूर पाए जाएंगे। ठीक है, सो फाउंड वेल अवे फ्रॉम लार्ज लैंड मास। फाउंड वेल अवे फ्रॉम लार्ज लैंड मास। ठीक है, धरती से मतलब या किनारे से दूर रहते हैं। ठीक है, सो साउथ पैसिफिक में ज़्यादातर जो है पाए जाते हैं, दक्षिणी प्रशांत महासागर में ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, यूजुअली सर्कुलर और हॉर्स शू शेप्ड, ये तो पता है, देख लिया आपने। यूजुअली सर्कुलर और हॉर्स शू शेप्ड। ठीक है, घोड़े के नाल जैसा या फिर सर्कुलर होता है। ठीक है, उसके बाद कुछ पार्ट्स एटॉल के वो समुद्र की सतह से ऊपर आ सकते हैं और एक आइलैंड का फॉर्मेशन कर देते हैं। कुछ एटॉल्स जो है वो समुद्र की सतह से ऊपर आके आइलैंड का फॉर्मेशन कर देते हैं। इसका एक छोटा सा एग्जांपल है, आप सबको पता होगा, मालदीव्स जो है वो एक एटॉल आइलैंड है। ठीक है, मालदीव्स जो है वो एटॉल आइलैंड का एग्जाम्पल है। आई थिंक हो सकता है आप में से कुछ लोग मालदीव्स गए भी हो। सो मालदीव्स जो है वो एटॉल का एग्जाम्पल है। सो यूजुअली सर्कुलर और हॉर्स शू शेप। उसके बाद अगर अपन बात करें, कुछ पार्ट जो है एटॉल का वो समुद्र के किनारे से बाहर निकल जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं और कोरल आइलैंड का निर्माण कर देते हैं। सम पार्ट ऑफ एटॉल में प्रोट्रूड, कुछ पार्ट जो है वो प्रोट्रूड हो जाता है, मतलब ऊपर आ जाता है, अबव द सरफेस, प्रोट्रूड अबव द सरफेस फॉर्मिंग कोरल आइलैंड। और जब जो सतह ऊपर आती है उससे कोरल आइलैंड का फॉर्मेशन हो जाता है।
ठीक है। सबसे ज़्यादा कॉमन कहाँ है? इंडो पैसिफिक रीजन में, मोस्ट कॉमन इन इंडो पैसिफिक रीजन, दे आर मोस्ट कॉमन इन इंडो पैसिफिक रीजन, ठीक है। दे कैन एक्सीड 100 माइल्स इन डायमीटर, 100 माइल्स इन डायामीटर, मतलब ये 100 माइल्स तक, 100 मील तक जो है चौड़े हो सकते हैं, इतने लंबे हो सकते हैं, ठीक है। और जो सेंट्रल लगून्स है वो सेवरल 1000 स्क्वायर माइल्स के हो सकते हैं। सेंट्रल लगून may be of several thousand miles, ठीक है। ये जो सेंट्रल लगून है, बीच का एरिया है, ये भी काफ़ी बड़ा होता है, थाउजेंड्स ऑफ माइल्स जितना चौड़ा जो है ये हो सकता है, और उसको घेर के पूरा जो है एक अटॉल बनता है। छोटे छोटे जो रीफ्स साइड में बनते हैं, उसके बीच का पूरा एरिया लगून जो है वो बहुत बड़ा हो सकता है, ठीक है। और एग्जाम्पल में हमने देखा मालदीव्स जो है वो सेंट्रल लगून का जो एग्जाम्पल है। कभी भी आप फ्लाइट की जर्नी करोगे, आप मुंबई टू मालदीव्स जाओ अगर, तो वहाँ पे बीच में आपको दिखेंगे, समुद्र जैसे ही आएगा तो वहाँ पे आपको अटॉल्स जो हैं वो दिखेंगे, ठीक है। इस तरह के शेप्स जो हैं आपको दिखेंगे, ओके। सो ये था आपका कोरल रीफ्स के टाइप्स। और भी कुछ बेसिक टाइप्स होते हैं 2-3 छोटे, उनको हम अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो लेक्चर हम यहाँ पे ओवर करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा और नोट डाउन आपने कर लिया। सो 3 टाइप के रीफ्स के बारे में हमने पढ़ लिया, फ्रिंजिंग, बैरियर एंड एटॉल। ये 3 ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर उसके अलावा भी कुछ पैच रीफ है, इनके बारे में हमें पढ़ना है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।